भारत और ग्रीस दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं से जोड़े जाते हैं और दोनों ही पौराणिक कथाओं से परिपूर्ण है। पर सबसे दिलचस्प बात है कि दोनों के पौराणिक कथाओं में काफ़ी समानता है। तो आज हम इस वीडियो में हिंदू और ग्रीक गॉड्स के बारे में 10 ऐसी समानताओं के बारे में बात करेंगे, जिससे पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समान कैरेक्टर्स का जिक्र हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इसमें सबसे पहले समानता है ज़्यूस और इंद्रदेव के बीच। ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस को ओलंपियस गॉड का रूलर माना जाता है, क्योंकि वह सभी गॉड्स के किंग है। इतना ही नहीं, उन्हें स्काई गॉड भी माना जाता है, जो स्काई और वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग, थंडर इत्यादि। वैसे ही हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और वह भी एक स्काई गॉड ही हैं। और तो और ज़्यूस और इंद्रदेव की वेपन्स भी एक जैसे हैं, जैसे ज़्यूस के पास थंडरबोल्ट है और इंद्रदेव के पास वज्र है। इन दोनों वेपन्स की शक्तियाँ काफ़ी मिलती जुलती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही माउंटेन में रहते हैं, ज़्यूस माउंटेन ओलंपस पर और इंद्रदेव माउंटेन मेरू पर। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर भगवान माना जाता है। वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस, पोडियंस, हेडेस सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट गॉड्स हैं। अब हालांकि इन सभी गॉड्स की शक्तियाँ इतनी समान नहीं हैं, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड्स इंडिविजुअल हिंदू गॉड्स के ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हेडेस और यमराज दोनों ही अंडरवर्ल्ड यानी कि नर्क के देवता हैं। इतना ही नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समान हैं। जैसे हेडेस और यमराज दोनों ही मृत्यु के बाद लोगों की सोल के फेडेस को डिसाइड करते हैं। इसका अर्थ है कि अच्छे कर्म वालों को स्वर्ग में भेजा जाता है और बुरे कर्मों वालों को ताड़ात्रस यानी नर्क में भेजा जाता है। और तो और दोनों देवताओं के पास डॉग्स हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड यानी नर्क के द्वार की पहरेदारी करते हैं। हेडेस के पास उनका 3 हेडेस डॉग सर्विस है और यमराज के पास शर्वर। अब हालांकि कई जगह ये बात भी बताई गई है कि यमराज के पास 2 कुत्ते हैं जो नर्क के द्वार की पहरेदारी करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों गॉड्स को सम्मान मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेडिक्स और सप्तऋषि की क्रीमब्रिज की समानताओं के बारे में। हिंदू धर्म में सप्तऋषि का जिक्र, जो कि 7 ब्राइट स्टार है। कहा जाता है कि ये सब सितारे सूरज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में 7 स्टार का जिक्र है, जो कि सप्तऋषि की तरह ही स्टार का क्लस्टर है। अब जब ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मेस और हिंदू धर्म में नारद मुनि की बात आती है, तो इन दोनों में इतनी समानता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि दोनों एक ही गॉड्स हैं, बस अलग अलग सभ्यताओं में उनका अलग अलग नाम है। हर्मेस को हॉर्ड ऑफ मैसेंजर तो कहा जाता है और उन्हें ट्रेवल और मिस्टिफाई से भी जोड़ा जाता है। कई कहानियों में वह अलग अलग जगहों पर काफ़ी जल्दी ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी और म्यूज़िक से भी एसोसिएट्स किया जाता है। एक फेमस कहानी के हिसाब में हर्मेस ने लोयन नाम की एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था। वैसे ही हिंदू धर्म में नारद मुनि को मैसेंजर माना जाता है और कहा जाता है कि वे कभी भी कोई बात सीक्रेट नहीं रखवाते हैं। वह एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ तो फैलाते ही हैं और हरीश की तरफ दोनों लोग और दूसरी तरफ देवी देवताओं पर ट्रिक्स भी प्ले करते हैं, ताकि एक बिगर इवेंट ट्रिगर कर सके। इसलिए हमने कई कहानियों में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए देखा है कि नारद मुनि भी हर्मेस की तरह तेज ट्रेवल कर सकते हैं। और तो और उन्हें संगीत से भी जोड़ा जाता है। नारद मुनि खुद एक गायक हैं और कहानियों के हिसाब से उन्होंने ही वीणा का आविष्कार किया था। हम सब ने अक्सर लव या प्यार को सिंबल्स करते हुए क्यूपिड की पिक्चर तो ज़रूर देख रखी होंगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां ग्रीक या क्लासिकल माइथोलॉजी में क्यूपिड को गॉड ऑफ डिज़ायर, लव, अट्रैक्शन और अफेक्शन माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म में कामदेव को गॉड ऑफ डिज़ायर कहा जाता है।
कई कहानियों में बताया जाता है कि क्यों क्यूपिड कामदेव लोगों के हाथ पर एरो शॉट करके उन्हें प्यार में फंसा सकते हैं। अब बात करते हैं अपोलो, हीलियस और सूर्य देव के बीच की समानताएं। ग्रीक माइथोलॉजी अपोलो को गॉड ऑफ सन, लाइट, म्यूजिक और प्रोफेसिस माना जाता है, लेकिन उनसे पहले गॉड ऑफ सन का खिताब हीलियस के पास था। कुछ लोग अपोलो और हीलियस को समान मानते थे और कुछ उन्हें डिफरेंट कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियस एक टाइटन थे, तो जब ओलंपियंस गॉड्स में टाइटन्स को हरा दिया तो गॉड ऑफ सन का खिताब अपोलो को दे दिया गया। दोनों को ही फ्लाइंग गोल्डन शेड्स के साथ रिचुअल रिप्रेजेंट किया गया है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को गॉड ऑफ सन कहा जाता है, जिन्हें आदित्य या भानु भी कहा जाता है, यानी कि एक ही गॉड्स के डिफरेंट नेम हो सकते हैं, जैसे कि अपोलो और हेलीपैड। सूर्य देव के पास एक फ्लाइंग चैरियट है जिसे 7 घोड़े चलाते हैं, लेकिन सूर्य देव को अपोलो की तरह ना म्यूजिक ना प्रोफेसिस एसोसिएट किया जाता है। ऐसे में सूर्य देव की समानताएं अपोलो की बजाय टाइटन गॉड ऑफ सन से ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं एथीना, जिन्हें ग्रीक गॉड्स ऑफ विजडम, स्किल, आर्ट्स, वॉर इत्यादि से जोड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवी सरस्वती को हिंदू गॉड्स ऑफ नॉलेज, विजडम, लर्निंग, म्यूजिक और इत्यादि से एसोसिएट्स किया जाता है। अक्सर विजुअल रिप्रेजेंट में एथीना को उन्हें कंपेनियंस यानी एक आउल के साथ दिखाया जाता है, वहीं देवी सरस्वती को स्वेन या पिकॉक के साथ देखा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों गॉडेस का जन्म काफी अनयूजुअल तरीके से हुआ था। कहा जाता है कि एथीना का जन्म तब हुआ जब हर्मेस के कहने पर हेफेस्टर के ज़्यूस के सर को स्प्लिट कर दिया ताकि उनका सर दर्द खत्म हो जाए। एथीना के ऐसे जन्म के कारण उन्हें गॉड ऑफ विजडम और इंटेलिजेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के मुंह से जन्मी थी और वह हमेशा सफ़ेद कपड़ों में हाथों में किताब और वीणा लिए दिखाई गई है। तो दोनों एथीना और देवी सरस्वती अनयूजुअल तरीके से ग्रीक और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता के सर से जन्मी हैं। लेकिन जहां एथीना को विजुअल वेपन्स और शील्ड्स के साथ देखा जाता है, वहीं देवी सरस्वती को बुक, गार्लैंड, वाटर पॉट और वीणा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। आखिरी सिमिलैरिटी है अखिलेश और महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच। इन कैरेक्टर्स में सबसे पहले आते हैं भीष्म पितामह। दोनों अखिलेश और भीष्म पितामह अपने अपने कहानियों के 2 मेजर वर्ड्स यानी ट्रोजन वर्ड्स और महाभारत के सबसे बड़े हीरो में से एक। इतना ही नहीं, दोनों की मदर रिवर गॉड्स थी और उनके फादर किंग थे। अखिलेश की माँ रिवर गॉडेस थिएटर थी और उनके पिता किंग पेलियस। वहीं भीष्म की माँ गंगा माँ थी और उनके पिता राजा शांतनु। दोनों अखिलेश और भीष्म के पास एक जैसी शक्ति थी और वह ये शक्ति थी कि उन्हें सिर्फ तब मारा जा सकता है जब तक वह खुद मरना ना चाहे, और वह दोनों ही कैरेक्टर्स वॉर के दौरान मारे गए। अब अखिलेश और कर्ण के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के पास एक ऐसा कवच था जिसे भेदना असंभव था, जिसके कारण वे दोनों इनविजिबल थे। दोनों ही स्किल वॉरियर थे जिन्हें हम ऑलमोस्ट भगवान या फिर डमी गॉड कह सकते हैं। वॉर से पहले दोनों की मदर ने उन्हें पार्टिसिपेट ना करने के लिए कहा था, और अगर हम कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक तरफ रिस्पेक्टिव कहानी में इन दोनों हीरोज की डेथ के बाद ही वॉर खत्म हो गया था। भीष्म और कर्ण के अलावा अखिलेश को अर्जुन से भी कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही वॉर से पहले इस बात से नाखुश थे और वॉर में दोनों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया था। जहां अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने दैत्यरथ को मारने का प्रण लिया था, वैसे ही अपनी साथी पेट्रोक्लोस की मृत्यु के बाद अखिलेश ने हेक्टर को मारने का प्रण लिया। और अंत में अखिलेश को भगवान श्री कृष्ण से भी एसोसिएट किया गया, क्योंकि दोनों की मृत्यु एक एरो से हुई जो उन्हें एड़ी में जा चुभी थी। अखिलेश और श्री कृष्ण के एड़ी ही उनके वर्बल पॉइंट थे। तो अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश का कैरेक्टर महाभारत में कई कैरेक्टर का एक मेल था। अब इन दोनों सभ्यताओं में कौन किस से इंस्पायर्ड है ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जितना हमने इंटरनेट पर से जाना है,
हिंदू धर्म, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से काफ़ी पुरानी है। तो ऐसे में हो सकता है कि वहाँ की कहानियाँ हमारे लिखे गए ग्रंथों से इंस्पायर्ड हो। दिस इज़ जस्ट अ माइथ हो। हम इस तथ्य को लेकर सबूतों के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये तथ्य आपको कैसा लगा। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।